रामनवमी का त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रामनवमी पर अलग अलग शहरों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। कैसी तैयारी है एक बार आपको हम दिखाते हैं। और साथ ही देखिए, कई राज्यों में रामनवमी से पहले अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसी के लिए पुलिस और प्रशासन एक साथ मिलकर काम कर रही है और प्रशासन अलर्ट पर है। बंगाल में खास तौर पर एहतियात बरती जा रही है। बंगाल में हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक भी रहेगा। वहीं बंगाल से सटे बिहार में भी रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी दिए। साथ ही बिहार में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक रहेगा, इसके भी आदेश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश में भी शहर शहर रामनवमी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राम की नगरी अयोध्या सहित कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च तक किया है। महाराष्ट्र में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा सख्त है। वहीं संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, रामनवमी को लेकर बंगाल पर सबकी नजर टिकी है। यहां सत्ताधारी दल टीएमसी और विपक्षी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद बंगाल के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए गए। वहीं जगह जगह कल शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की गई है, जिसे लेकर बंगाल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं कोलकाता और हावड़ा सहित कई शहरों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। तो 3 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल की है। और पश्चिम बंगाल में कहा जा रहा है कि कल जो शोभा यात्रा कल रामनवमी पर निकाली जाएगी, उसकी तैयारी चल रही है। और हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं हावड़ा से, एक बार जल्दी से उनका रुख कर लेंगे। अंकित, हावड़ा साथ ही पूरे पश्चिम बंगाल में रामनवमी की बात करें तो एक अलग ही संवेदनशील पूरे रामनवमी को माना जाता है। कहा जाता है कि जो ममता बनर्जी है वो खुद अलर्ट पर रहती हैं। वो भी कई बार चेतावनी दे चुकी हैं कि आप रामनवमी की रैली तो निकालिए, लेकिन कायदे में रखकर। और इस बार शुभेंदु अधिकारी ने भी कह दिया कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया, एक भी हमला या पथराव हुआ, तो आप देख लीजिएगा हिंदू संगठन क्या करने वाला है। क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रीति, और समझा भी जा सकता है जिस तरीके से राम के नाम पर राजनीति होती रही है पिछले कई सालों से। और बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पर तो जब भी पिछले कुछ सालों में रामनवमी का जो त्यौहार आया, पर्व आया है, तो उस दौरान संवेदनशील बन जाता है। ये अपने आप में चौंकाता भी है, क्योंकि जब मामला हाईकोर्ट में जाता है तो हाईकोर्ट जब अनुमति देता है तो प्रशासन और पुलिस से सवाल पूछता है कि आखिर अगर जो है रामनवमी के दिन जो है कोई शोभा यात्रा निकालना चाहता है, आपत्ति क्या है? आप नियम कानून तय कीजिए, लेकिन उसका पालन करवाइए, लेकिन आप इस तरीके से बैन नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरे साथ में जो है कुछ युवा हैं जो कि इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। होंगे या नहीं होंगे, इनसे बात भी कर लेते हैं। कल जो है कोलकाता में ही पहले एक जानकारी दे दूं, इस वक्त मैं कोलकाता में मौजूद हूँ। हावड़ा में सुबह था, वहाँ तैयारियां दिखाई थी। इस वक्त कोलकाता में है और कोलकाता में कल जो है करीबन 30 के आसपास छोटे बड़े ये इस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। ये बताइए, शोभा यात्रा में शामिल होंगे? ये डर है? बिल्कुल, हिंदू हैं, श्री राम जी के शोभा यात्रा में शामिल नहीं होंगे तो किस में होंगे? डर नहीं है हमें खुशी है कि जितना हमें रोका जाएगा पश्चिम बंगाल में अपने धर्माचरण को पालन करने के लिए, उतना ही है, पूरे जोश के साथ हम लोग पालन करेंगे। इतना यहाँ पर कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर करीबन 30 के आसपास छोटी बड़ी जो है ये आपकी वो जो शोभा यात्रा निकलेंगी, लेकिन ना जो है पोस्टर ना होर्डिंग, सब गायब नजर आ रहे हैं। देखिए आपके सामने ही है, यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी जी का रामनवमी के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हुए बैनर लगा था, फाड़ दिया गया है। ये हिंदू नववर्ष का बैनर था, इसे भी फाड़ दिया गया है। सामने आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी फाड़ा हुआ है, ये फाड़ दिया गया है। कौन फाड़ रहा है? मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। कौन फाड़ रहा है? ये प्रशासन खोल के जा रही है, सरकार अनुमति दे रही है। क्यों दे रही है? पश्चिम बंगाल में रहते हैं, भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, धर्म आचरण पालन करने का संविधान ने अधिकार। प्रशासन ये कह रहा है कि कहीं हिंसा ना हो, हालात जो सामान्य रहे, इस वजह से कदम उठा रहा है। बिल्कुल नहीं, प्रशासन ये खूब अपनी तरीके से कर रही है।
हिंदुओं जो बट रहे हैं, हिंदू को बंटने की कोशिश कर रहा है, हिंदू एकत्रित ना हो। ये हम देखते हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ऐसा होता है। जो अपना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपना देश का एक प्रदेश हो वेस्ट बंगाल, बंगाल में ऐसा होना मतलब बहुत दुख देता है कि हम हिंदू लोगों के अंकित, साथ एक ऐसा हो सवाल रहा है। जरूर पुलिस और पूछिएगा। प्रशासन जो है इसी का जिक्र कर रहा है, हालांकि हाईकोर्ट ने अनुमति जी एक सवाल जरूर प्रीति। पूछिएगा कि वहां पर गली गली में क्लब सिस्टम है और ऐसे में जबकि वहां पर जो आपके साथ लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि पोस्टर और बैनर तो लगा था लेकिन उसे फाड़ दिया गया है। तो जब आज पोस्टर बैनर फाड़ दिया गया है तो कल कैसे ये शोभा यात्रा निकालेंगे? और जो क्लब सिस्टम है गलियों में, वहां तो टीएमसी के लोग बैठे हैं, उनके सामने वो कैसे शोभा यात्रा निकालेंगे? एक बार पूछिएगा। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि आप भी बंगाल से जो बिलोंग करते हैं तो आपको जो और ज्यादा अंदाजा है, तो आप क्यों नहीं वही सवाल पूछ ले। तो ये बताइए कि जब आज आप लोगों को यहाँ जो है पोस्टर बैनर्स आप कह रहे फाड़ दिए जा रहे हैं, तो फिर कल आप लोग कैसे निकाल पाएंगे, शोभा यात्रा में कैसे शामिल होंगे? देखिए, हमारा धर्म का चीज़ है। पहला तो ये विशेष स्वामी विवेकानंद की भूमि है, पश्चिम बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है। हम प्रशासन से नहीं डरते और हम अपने धर्म के प्रति पूजा श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किसी प्रशासन से मंजूरी लेने के लिए मजबूर नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 2 साल पहले देखा था यहाँ हावड़ा में जो है हालात खराब हो गए थे, इस वजह से जो पुलिस और प्रशासन एहतियात बरत रहा हो। देखिए, परसों ईद गया, कहीं पर भी देखे आप पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी ईद पे एक पत्थर या ईटा गिरा नहीं गिरा। हम लोग उनको भाई मानते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी आबादी कम है वहाँ पर वो लोग हमें चारा बनाते हैं। इस पश्चिम बंगाल का दोहरीकरण हो रहा है, इसे पूर्ण तरीका से इसमें सम्मिलित है यहाँ के ठीक है प्रशासन। अंकित, जो हवा तमाम जानकारी आप देते रहिए हमें। वहां से जो भी अपडेट हमारे पास आएगी फौरन हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमारे साथ हावड़ा से जुड़कर तमाम जानकारी दे रहे थे।